सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप भी डेट्स एक्सटेंशन का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि एक ऑर्डर रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सीबीडीटी ने। ऑर्डर है अंडर सेक्शन 119 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो इश्यू हुआ 11 जनवरी 2021 को रात को आफ्टर 11 ये शेयर किया गया था। इस ऑर्डर के थ्रू गवर्नमेंट ने जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं, जितने भी हाई कोर्ट के जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया है। दे डोंट वांट टू गिव यू एनी फर्दर एक्सटेंशन। जी हाँ, गवर्नमेंट अब कोई भी एक्सटेंशन नहीं देना चाहती है, तो आपको प्लानिंग करनी है अब अपने सारे काम की अकॉर्डिंग टू द डेट्स विच आर वेरी नियर। तो चले जानते हैं गवर्नमेंट ने क्या अपना व्यू पॉइंट रखा है इस रिजेक्शन के लिए। फर्स्ट पैराग्राफ में रेफरेंस है गुजरात हाई कोर्ट की जजमेंट की, जो 8 जनवरी 21 को आई थी। और सोशल मीडिया पे इसके आने के बाद सबको ये लगा था कि अब तो डेट एक्सटेंड हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को डायरेक्ट किया गया था कि वो डेट एक्सटेंशन के मैटर को देखे और डेट्स को एक्सटेंड कर दे। ठीक है, बट सेकंड पैराग्राफ में गवर्नमेंट ने जो अपना व्यू पॉइंट रखा है वो ये है कि बताया गया है इनकम टैक्स रिटर्न है जो असेसमेंट ईयर 2021 की, उसकी डेट्स को भी 3 बार एक्सटेंड किया जा चुका है, और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट्स और फिर उनकी भी रिटर्न की डेट्स को 3 बार एक्सटेंड किया जा चुका है। ऐसे ही सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेट्स को। ये 7 पेज का ऑर्डर है। अगर आपको ये ऑर्डर चाहिए तो टेलीग्राम पे आप सर्च करो सीए गुरुजी, हमारे चैनल पे ज्वाइन कर लो, वहां पे ये ऑर्डर शेयर्ड है। ठीक है, यहाँ पे अब 7 पेजेस में ना बहुत सारे कंपैरिजन इन्होंने दिया। पहला कंपैरिजन ये बना दिया है कि 3 बार आपको डेट्स एक्सटेंशन दी गई है, तो बता दिया है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न्स हैं नॉन ऑडिट केसेस की, उनकी ओरिजिनल डेट थी 31 जुलाई। पहली एक्सटेंशन दी गई जब पेंडेमिक आया, मार्च में लॉकडाउन हुआ, 30 नवंबर दे दी थी सीधा। फिर सेकंड एक्सटेंशन दी गई 31 दिसंबर तक, एंड देन 10 जनवरी तक। ये तीनों ही डेट्स अब जा चुकी है। टैक्स ऑडिट की डेट्स की भी 3 बार एक्सटेंशन हुई, एंड अब लास्ट डेट 15 जनवरी है, विच इज वेरी नियर। तो प्रोफेशनल्स अपना काम अप टू डेट करके इन्हें फटाफट से खत्म करने की कोशिश करें। और जो आईटीआर्स हैं ऑडिट केसेस की, उनकी भी डेट 15 फरवरी 21 तक एक्सटेंड करके 3 बार एक्सटेंड करके जा चुकी है। ठीक है, तो आपको अब इसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है, बिकॉज डेट्स एक्सटेंड नहीं होने वाली है। देन 5th नंबर पॉइंट में लिखा है कि गवर्नमेंट हमेशा प्रोएक्टिव रही है, आपकी रिप्रेजेंटेशंस को उन्होंने देखा है और फिर उस पर एक्शन लिया है। और देन अब ये कंपैरिजन दिया है इन्होंने कि आईटीआर का कंपैरिजन देखो, 1920 में कितनी फिल हुई और 2021 में कितनी फिल हुई अकॉर्डिंग टू द लास्ट डेट्स। जो लास्ट जो वीक होता है ना डेट्स का, वो कंपैरिजन दिया है। जो तो इस बार की जो रिटर्न थी जिसमें 2021 की, उसकी लास्ट डेट 10 जनवरी थी, तो वो लास्ट वीक ले लिया इन्होंने, 5 डेज का डेटा ले लिया। और पिछली बार 31 अगस्त 19 थी, उसका 5 डेज का डेटा ले लिया और बता दिया कि आपको देखो 2021 में ज्यादा रिटर्न्स फाइल हुई है कंपैरेटिव टू 1920। ठीक है, ऐसे ही ऑडिट का डेटा ले लिया कि ऑडिट में भी इंक्रीज हुआ है फाइलिंग में। ठीक है, ये सारा कंपैरिजन इन्होंने डाला हुआ है, 24% इंक्रीज है पिछले साल से। देन जो अगला कंपैरिजन इन्होंने लिया है वो ये है कि जो अदर कंट्रीज को हम देखें ना, तो उन्होंने इतनी डेट एक्सटेंड नहीं की है जितनी की इंडिया ने की है। तो अदर कंट्रीज के साथ भी कंपैरिजन कर दिया कि देखिए पीरियड है इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट के लिए, क्या ड्यू डेट्स थी और क्या एक्सटेंशन की गई। यूएसए ने कितनी की, यूके ने कितनी की, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, सभी कंट्रीज के साथ, काफी सारी कंट्रीज के साथ कंपैरिजन डाला गया है। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 8 इज वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नमेंट बोला जा रहा है कि बहुत ही प्रोएक्टिव रही है इंडिया में, बार बार इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट्स की डेट एक्सटेंड हुई है, बट दीज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ एसएससी, और इसे अब फर्दर डिले नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट के भी फंक्शंस इन्हीं पे डिपेंड करते हैं। गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन इन्हीं पे डिपेंड करता है। अगर टैक्स कलेक्शन टाइमली नहीं होगा, कम होगा, तो पुअर्स के लिए जो रिलीफ प्रोवाइड करना है और गवर्नमेंट के जो काम है वो सफर होंगे। तो ये यहाँ पर व्यू पॉइंट दिया जा रहा है। इसीलिए पॉइंट नंबर 9 में बोला जा रहा है कि द ड्यू डेट्स ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड टैक्स ऑडिट हैव ऑलरेडी बीन एक्सटेंडेड ऑन 3 occasions. Internationally, the extension provided by India is more generous as compared to other countries.
And the return filing statistics of current year indicate that return filed in the financial year already far exceed the return which filed in the last year. तो इसीलिए एनी फर्दर एक्सटेंशन जो एडवर्सली इफेक्ट कर सकती है हमारे डिसिप्लिन को रिटर्न फाइलिंग के, और जो इनजस्टिस भी है वो अब नहीं होगा, और इसीलिए रिजेक्ट की जा रही है सभी जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को भी रेफर करके लास्ट में मैं आपको लेकर जाना चाहूंगी कि फर्दर ये बोला गया है कि अब जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस आई हैं फॉर फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द ड्यू डेट आर हियर बाय रिजेक्टेड। तो आप सभी को बताना चाहूंगी अब किसी भी डेट एक्सटेंशन की उम्मीद में ना रहे, जो भी काम पेंडिंग है अप टू डेट करके उन्हें निपटाएं, खत्म करें। डेट फर्दर एक्सटेंड ना होने की क्लैरिटी कहीं ना कहीं अब सभी लोगों को हो भी चुकी थी, क्योंकि 10th जनवरी जब गई ना आईटीआर की जो डेट थी इंडिविजुअल आईटीआर की, वो डेट एक्सटेंड नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं अब तो आ गया था सभी प्रोफेशनल्स के मन में कि डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं होगी। और जीएसटी में भी हमने ये सिनेरियो देखा था, जीएसटी में भी एनुअल रिटर्न और ऑडिट की डेट फर्दर एक्सटेंड नहीं की, और इवन जीएसटी की रिटर्न्स की डेट भी पेंडेमिक के बाद बस 1-2 बार ही बढ़ाई गई थी, ज्यादा एक्सटेंड नहीं की। तो उसी पैटर्न पे इनकम टैक्स को भी अब रखा जा रहा है, अब फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट ने अपने सारे लॉजिक दे दिए, सारा डेटा दे दिया, सो बी केयरफुल एंड डू योर वर्क अकॉर्डिंग टू द ड्यू डेट्स, जो भी अब एक्चुअल ड्यू डेट्स हैं फाइनल एक्सटेंडेड। अब आपको मैं ले आई हूँ हमारी वेबसाइट विच इज www.studybuddy.com। यहाँ आइए, हमारे कोर्सेज को देखिए, 4 एक्टिव कोर्सेज आपको दिख रहे हैं। नीचे आइए थोड़ा, हमारे वेबिनार्स पे आ जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार मैंने अनाउंस किए हैं। क्यूआरएमपी स्कीम आपको जानी है, क्योंकि नए जीएसटी रिटर्न स्ट्रक्चर में जाना है। अब जनवरी शुरू हो गया है, तो जनवरी की रिटर्न जो फरवरी में जानी है वो इसी रिटर्न स्ट्रक्चर के हिसाब से जानी है। तो आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है, एवरीथिंग लाइव। तो आप 24 जनवरी को जुड़िए मेरे लाइव वेबिनार में। संडे है 24 जनवरी को 4 से 6 बजे का टाइम मैंने रखा है, ठीक है, उसमें आप ज्वाइन करिए और इस सेशन में सब कुछ हम आपको बताएंगे। एनुअल रिटर्न और ऑडिट सीखनी है 19-20 की, तो 31 जनवरी को संडे को मैंने सेशन रखा है 4 to 7 इवनिंग में। सभी चीजें यहाँ प्रैक्टिकली हम डिस्कस करेंगे। इनकम टैक्स सीखना है तो 7 मार्च से इसकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। सभी वेबिनार्स के लिंक्स और सभी कोर्सेज के हमारे लिंक, कोर्सेज कौन से हैं, जीएसटी का कोर्स है, और अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हो, अब ऑडिट चल रहे हैं तो बैलेंस शीट्स बहुत सारी बनानी पड़ती है, तो हमारा ये कोर्स जरूर लेना, इससे आपके कई घंटे कई दिनों का काम मिनटों में हो जाएगा। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं, या फिर आप studybuddy.com जो वेबसाइट आपको यहाँ दिख रही है, जो आपको ये वेबसाइट दिख रही है यहाँ पे studybuddy.com, आप इसे विजिट करिए और हमारे कोर्सेज और वेबिनार्स का फायदा उठाइए। बहुत सारे लोग इनका ऑलरेडी बेनिफिट ले चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।